तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। इससे पहले की जो वीडियो हम आपको दिए हैं उसमें जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपका चल रहा है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है। तो उसके आगे जो हमने पिछले लेक्चर में आपको जो है जहाँ पास से हमने जो है स्टॉप किया था उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने जो है जो स्टॉप किया था टॉपिक वो आपका यहाँ से था, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्यूबल। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्यूबल, जो लिपिड होते हैं वो वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं सामान्य तौर पे। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड्स। अ फैटी एसिड, एक फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू आर ग्रुप। A fatty acid has carboxyl group attached to R group. The R group could be methyl, R group मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एंड हायर नंबर ऑफ ग्रुप 1 to 19 कार्बन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं पोमेटिक एसिड, इसमें क्या होता है 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल कार्बन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मिला करके पोमेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। अरेकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मिला करके अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड, फैटी एसिड जो आपके हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और आपके अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, विदाउट डबल बॉन्ड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, एक जो सिंपल लिपिड है वो ग्लिसरॉल है। विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है उसी को हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारी लिपिड ऐसी होती हैं जिनमें ग्लिसरॉल भी पाया जाता है और फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। हर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, fatty acids are found esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, इनको मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में मिलते हैं। These are also called fats, इनको जो है हम फैट्स बोलते हैं, एंड ऑयल्स, फैट्स या फिर इनको ऑयल्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर। जो ऑयल होता है, जो आपका ऑयल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे आपका एग्जांपल एनसीईआरटी देता है जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल वो जो आपने देखा होगा तिल का जो तेल होता है उसी को जिंजली ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑयल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। विंटर में ऑयल जो होता है वो अपना लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो आपका जो है जमता नहीं है। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट, आप फैट को मार्केट से लेकर के आइए, आप घी लेकर के आइए जो आपका वनस्पति घी होता है, और आप एक रिफाइंड तेल या तिल का तेल, सरसों का तेल, कुछ भी आप लेकर के आइए, तो आप देखेंगे सरसों का जो तेल होता है वो आपका जो है जमता नहीं है। सर्दियों में, ठंडियों में वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन जो आपका जो वनस्पति घी जो होता है वो आपका जो है जम जाता है, क्योंकि वो आपका एक फैट और ऑयल्स के फॉर्म में होता है। तो ऑयल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और जो फैट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फो रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें फॉस्फोरस और फॉस्फोरस पाया जाता है और जो है उनमें फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, इनको जो है फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। हम पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे सेल मेम्ब्रेन, उस टाइम पे हमने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। और लेसिथिन इज़ वन एग्जाम्पल, लेसिथिन एक एग्जाम्पल है किसका, फॉस्फोलिपिड का। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, ये बात दिमाग में
सेट कर लीजिएगा। लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड। सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू, जैसे न्यूरल टिश्यू होते हैं, हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उनमें जो लिपिड होता है उनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जो है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसेस, इनको जो है कुछ इसमें से क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन, ये आपके क्या हैं, ये सारे नाइट्रोजन बेस हैं। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, जब नाइट्रोजन बेस एक शुगर से जो है अटैच हो जाते हैं, जब नाइट्रोजन बेस और शुगर मिल जाते हैं तो हम इसको मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज़ ऑल्सो फाउंड एस्टरीफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर जो है हम एक एस्टर लिंकेज के साथ में जो है न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप को जो है जोड़ देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि आपके एग्जांपल हो जाएंगे, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानोसिन एडिनोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड है, थायमिडीन आपका न्यूक्लियोसाइड है, यूरिडीन आपका न्यूक्लियोसाइड है, और साइटिडीन जो है वो भी आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। और एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड एंड ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। ये आपके क्या हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर लाइक डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए आपके न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए जो है वो एक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरीके से। आपको फिगर हम दिखा देते हैं। लेसिथिन अभी हमने पढ़ा, पॉमिटिक एसिड, ये आपका जो है पॉमिटिक एसिड हो गया। इसमें जो है आपको ये एक कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है, 14 कार्बन की ये आपकी जो एल्केन है, और ये आपका एक CH3 मतलब COOH मतलब एसिड ग्रुप की जो है एक कार्बन है, दो सभी को 14, एक 15 और ये 16 कार्बन का ये आपका पॉमिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपका ग्लिसरॉल है और ट्राईग्लिसराइड है, ये आपका ट्राईग्लिसराइड का एग्जांपल। ये आपकी फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, ये बात याद रखिएगा। अभी इस वीडियो में आपको इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका है केमिकल प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लेक्चर नंबर 03 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। जहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं, ये आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 11th क्लास में हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं, या आपको NCERT बायो अगर आप पढ़ते हैं, आपको रीडिंग नहीं आ रही है, तब भी आप ये वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तब तक के लिए बाय।